देखिए, आज हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप महंगे रत्न नहीं खरीद पाते तो उसकी जगह पर प्लांट यानी पौधे और वनस्पतियों का प्रयोग करके उन रत्नों की तरह लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि वनस्पतियां या प्लांट आखिर रत्नों की तरह क्यों प्रयोग करते हैं, कैसे काम करती हैं ये। देखिए, हर वनस्पति के अंदर अलग अलग तरह के गुण और अलग तरह की सुगंध पाई जाती है। इसके अलावा हर वनस्पति के अंदर एक विशेष तरंग होती है। ये तरंग किसी विशेष नक्षत्र में ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है और इस तरंग की वजह से वो वनस्पति, वो पौधा संबंधित ग्रह की पीड़ा को दूर कर देता है। ये वनस्पति विशेष नक्षत्रों में इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाती है कि कीमती रत्नों की तरह काम करती है। उसका फायदा बिल्कुल रत्नों की तरह मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन आपको उस वनस्पति को सही नक्षत्र में लाना होगा और सही तरीके से प्रयोग करना होगा, तब वो वनस्पति रत्नों की तरह काम करेगी। देखिए, अगर आप सूर्य से लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी वनस्पति का प्रयोग, प्लांट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? सूर्य को मजबूत करने के लिए, सूर्य से लाभ लेने के लिए बेल की जड़ धारण करनी चाहिए। इसको कृत्तिका नक्षत्र में ले आइए और गुलाबी धागे में बांध करके रविवार को सवेरे अपने गले में धारण करिए। इसको धारण अगर आप कर लेते हैं तो जो सूर्य संबंधी समस्या है, अपयश की, स्वास्थ्य की, हृदय की, आंखों की, ये तमाम समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। चंद्रमा के लाभ के लिए भी आप वनस्पति का प्रयोग कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए खिरनी की जड़ धारण करना चाहिए। इसको रोहिणी नक्षत्र में ले आइए। इसको सफेद रेशमी धागे में बांधकर सोमवार की रात को अपने गले में धारण करिए। इसको धारण करने से चंद्रमा संबंधित आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। खास तौर से अगर कोई मानसिक समस्या है, दिमागी समस्या है, तनाव या चिंता की दिक्कतें हैं, तो वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप मंगल से लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें भी वनस्पति का, प्लांट का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे? मंगल से लाभ लेने के लिए अनंत मूल की जड़ धारण करना चाहिए। इसको चित्रा नक्षत्र में ले आइए और लाल धागे में बांधकर गले में या कमर में मंगलवार को धारण करिएगा। ऐसा करने से आपका मंगल मजबूत होगा। अगर कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, साहस नहीं है, डर लगता है, बार बार सर्जरी होती है, तो अनंत मूल की जड़ धारण करने से ज्यादा लाभ होगा।
बुध के लिए किस प्लांट का प्रयोग करें, किस वनस्पति का प्रयोग करें? बुध के लिए विधारा की जड़ धारण करनी चाहिए। विधारा की जड़ को ज्येष्ठा नक्षत्र में ले आइएगा और इसको हरे धागे में बांध करके बुधवार को गले में धारण करिएगा। इससे आपका बुध शक्तिशाली होगा। आपकी वाणी की शक्ति, बोलने की ताकत, कान नाक गले की स्थिति, आपकी स्पीच बहुत बेहतर हो जाएगी। अब अगर बृहस्पति के लिए आप पीला पुखराज नहीं पहन पा रहे हैं, महंगा है, तो किस वनस्पति का प्रयोग करेंगे? बृहस्पति के लिए केले की जड़ धारण करनी चाहिए। केले के पौधे की जड़ धारण करना बृहस्पति के लिए अच्छा होगा। इसको विशाखा नक्षत्र में ले आइए और पीले धागे में या तो पहनिए या पीले रंग के ताबीज का खोल आता है, उसमें भर करके बृहस्पतिवार को गले में धारण करिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से आपका बृहस्पति मजबूत होगा। जो लोग जीवन में धर्म के मार्ग पर चलना चाहते हैं, सात्विकता और पवित्रता का जीवन जीना चाहते हैं, उन्हें केले की जड़ पीले धागे में अपने गले में धारण करना चाहिए। अब अगर आप शुक्र से लाभ लेना चाहते हैं, शुक्र के लिए हीरा नहीं खरीद सकते, नहीं अफोर्ड कर सकते, तो किस वनस्पति का, किस प्लांट का प्रयोग करेंगे? शुक्र के लिए सरपोंखे की जड़ धारण करना चाहिए। इसको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ले आएं तो आपके लिए बेहतर होगा। इसको चांदी के लॉकेट में भरकर या चांदी की चेन में धागे से बांध करके शुक्रवार को धारण करना चाहिए। अगर आप इसको धारण करेंगे तो आपकी जो शुक्र संबंधित समस्याएं हैं, जीवन में हार्मनी नहीं है, जीवन में चैन नहीं है, बेवजह की चिंताएं हैं, खुशियां कम हो रही हैं, तो इसको धारण करने से ये तमाम शुक्र की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। अब अगर आप शनि को बेहतर करना चाहते हैं, शनि से लाभ लेना चाहते हैं, तो किस वनस्पति का प्रयोग करेंगे? शनि के लिए धतूरा धारण करना चाहिए। धतूरे का तना या धतूरे का बीज, इसको पुष्य नक्षत्र में ले आइए और काले धागे में बांध करके शनिवार को अपने गले में धारण करिएगा। आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपकी शनि की बुरी दशा चल रही है, इन तमाम मुश्किलों से, तमाम समस्याओं से आपको जल्दी से जल्दी राहत मिल जाएगी। अगर राहु की वजह से जीवन में दिक्कत है तो किस वनस्पति का, किस प्लांट का प्रयोग करेंगे? राहु के लिए सफेद चंदन की लकड़ी गले में धारण करना शुभ होगा। इसको पुष्य नक्षत्र में ले आइए और बुधवार को इसको धारण करिएगा।
इसको नीले धागे में बांध करके बुधवार की शाम को अपने गले में अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा और राहु संबंधित जो समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। केतु अगर आपको परेशानी दे रहा है, गोपनीय बीमारियां दे रहा है, यूरिन की प्रॉब्लम दे रहा है, किडनी स्टोन दे दिया है, तमाम तरह की केतु की गोपनीय समस्याएं हैं, तो कौन सा प्लांट, कौन सा वनस्पति प्रयोग में लाएंगे? केतु के लिए अश्वगंधा की जड़, अश्वगंधा की जड़ धारण करना केतु के लिए बहुत उत्तम होगा। इसको पुष्य नक्षत्र में ले आइए और बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण करिएगा। इसको पीले धागे में अपने गले में अगर धारण करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अश्वगंधा को पीले धागे में बृहस्पतिवार को अपने गले में धारण करें। इसको धारण करने से केतु की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।